हाय माय टॉरस। तो चलिए देख लेते हैं आपका जून का मंथ कैसा रहने वाला है। तो हम इसको कैसे चेक करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, आपका सन मून राइजिंग कहीं पे भी टॉरस साइन आता है, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे कि मेन थीम क्या है आपके जून मंथ की, वो हम इस डेक से चेक करेंगे। उसके बाद हम बाकी जर्नल, लव लाइफ, मनी, करियर, ओवरऑल आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आ रही हैं, बाकी सब हम चेक करेंगे। अगर आप मेरे पेज पे न्यू हैं तो पेज को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंच जाए। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए 2222 या 222 जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। क्लेम करने के लिए आई एम क्लेमिंग माई ऑल माई ब्लेसिंग या आई एम अबंडेंट, जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हैं। कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। तो चलिए देख लेते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले आपके जून मंथ का ओवरऑल थीम क्या होने वाला है, क्या रहने वाला है। डबल टैप करना ना भूलिएगा। नोट रिलेशनशिप्स, तो मेन जो आपका फोकस आपके जून मंथ का रहेगा या थीम आप बोल लो, तो वो है रिलेशनशिप्स। अब वो रिलेशनशिप पर्सनल ही नहीं, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ भी हो सकता है। ठीक है, कहीं कोई इशू चल रहे हैं वो रिजॉल्व होंगे। ठीक है, नए बन सकते हैं, कोई नया इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में, उसके साथ रिलेशनशिप बन सकते हैं। मुझे यहाँ पे मैरिज के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट, मैरिज प्रपोजल, कोई नया इंसान, न्यू फैमिली मेम्बर आपकी फैमिली में आ सकता है, आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। आपके ओवरऑल जो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो आपके पर्सनल हैं, प्रोफेशनल हैं, फ्रेंड्स हैं, वो यहाँ पे बेटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम चल भी रही होगी तो वो जून मंथ में ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपका जो मेन फोकस होगा जून मंथ का, वो जो होगा वो आपकी रिलेशनशिप पे ही होगा। तो आपका मेन थीम जो होगा जून मंथ का, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं करोगे, आप पैसे नहीं कमाओगे या फिर अपने करियर पे ध्यान नहीं दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि जो मेन फोकस जो है जून मंथ का, वो आपके रिलेशनशिप पे रहने वाला है और बेहतर हो रहे हैं आपके रिलेशनशिप। किसी के साथ भी हो सकता है, ओवरऑल है ये, तो ओवरऑल भी हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है किसी फ्रेंड से बहुत टाइम से बात ना हो रही हो, उससे दोबारा बात स्टार्ट हो जाए। कोई आपका बहुत पुराना फ्रेंड है ना, जिसका आप पहले बहुत अच्छा हो, जिसके साथ आपका बट अब नहीं है, वो आपकी लाइफ में दोबारा आ जाए। ठीक है, किसी के साथ कोई अनबन चल रही है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आपका खुद के साथ भी रिलेशनशिप, ठीक है, ओवरऑल तो है ही है, बट आपका खुद के साथ आपका रिलेशनशिप भी बहुत बेटर होने वाला है जून मंथ में, और यही आपका जो मेन फोकस है या मेन थीम हम बोलेंगे वो रहने वाला है। बाकी हम देखते हैं और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैजिशियन, ठीक है, मैं अभी कार्ड्स निकाल लेती हूँ साथ के साथ। हैंगमैन, देखो यहाँ पे आ भी गया है 10 ऑफ कप आ चुका है, तो ये कहीं ना कहीं हमको यही दर्शा रहा है कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली में चीज़ें बहुत बेटर हो रही हैं। मैरिज कमिटमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लग रहा था मैं स्टक हो गया हूँ या हो गई हूँ, जो आगे नहीं बढ़ रही थी, वहाँ पे मुझे मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपकी कोई मैनिफेस्टेशन जो बहुत टाइम से आप कर रहे थे, वो मुझे यहाँ पे पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैरिज कमिटमेंट मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, मैरिज प्रपोजल मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत बहुत लोगों के ना रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन, उसके चांसेस मुझे बहुत दिख रहे हैं। आप चीज़ों को दूसरे वे में देखना स्टार्ट करोगे जून मंथ में। ठीक है, अपने आप को भी आप अलग दूसरे पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट करोगे। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं तो ये नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता,
ठीक है। तो वो चेंजेस अपने आएंगे, आप अपने आप को आप बहुत पावरफुल समझने लगोगे, भैया मुझे जो चाहिए वो मैं ले लूँगा या ले लूँगी कैसे भी करके। तो आपके पर्सपेक्टिव बहुत चेंज होंगे आपको लेके, आपके अराउंड जो सिचुएशंस हैं उनको लेके, आपके अराउंड जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप्स हैं उनको लेके बहुत चेंज होंगे आपका जो पर्सपेक्टिव है। ठीक है। एक स्टक सिचुएशन जो चल रही थी वहाँ पे कोई एकदम से बहुत कोई कुछ मोमेंट आ जाएगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है। वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप कितने पावरफुल हो, ठीक है। आपके अंदर कितनी क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ है, कहीं ना कहीं आप वो उन चीज़ों को लेके या वो आपको कहीं ना कहीं पता लगेंगे कि भैया मैं ये चीज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में जिससे आपको एक ही रियलाइजेशन होगी कि अरे भैया मैं तो ये कर सकता हूँ, मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊँगा लेकिन मैंने कर लिया है, या नहीं कर पाऊँगी मैंने कर लिया है। ठीक है। अपनी पावर कहीं ना कहीं आप पहचानने वाले हो, अपनी पावर पे काम करने वाले हो। मैनिफेस्टेशन तो ऑब्वियसली मेडिटेशन का जब कार्ड आता है तब हम एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली आती है कि जो भी आपकी प्रेयर थी, है ना, आपने बहुत शिव जी महाराज जी को या यूनिवर्स को या जिस भी भगवान जी को आप मानते हो, जिस भी रिलीजन को आप मानते हो, आपने बहुत प्रेयर करी होंगी कि ये मेरा काम कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो। ठीक है। बहुत टाइम से वो शायद वो चीज़ स्टक हो रखी थी, फाइनली वो आपकी वो प्रेयर यहाँ पे फाइनली आंसर होते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपका मैरिज बहुत टाइम से डिले चल रही हो, है ना, और ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है पता नहीं क्या ब्लॉकेजेस है, सब कुछ हो जाता है एंड टाइम पे सब ख़राब हो जाता है, एंड टाइम पे नहीं हो पाती हैं चीज़ें। तो वहाँ पे मुझे एक मोमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, आपका पार्टनर आपको बहुत टाइम से टलका रहा था मैरिज कमिटमेंट के लिए, तो वो नहीं हो रहा था, तो वो मुझे यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है। प्रमोशन के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। आपके कोई जो आपके जो हायर पोस्ट पे जो लोग हैं आपसे, वो कहीं ना कहीं आप उनके साथ आपके कनेक्शन थोड़े से बेटर हो रहे हैं। ठीक है। वो आपको ज़्यादा उनकी साइड से आपको किसी भी तरह का अप्रिसिएशन या फिर कुछ आ सकता है। ठीक है। वो उनको उनको जो अभी तक शायद उनको नहीं पता लग रहा था कि भैया तुम्हारे अंदर तुम कितना कर सकते हो, या तुम्हारे अंदर कितनी क्या बोलते हैं उसको, तुम्हारी स्किल्स कितनी बेटर है, तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, वो शायद उनको पहले नहीं दिख रहा था, पहले वो नहीं उतना देख रहे थे, पहले शायद वो तो उनकी नज़रों में नहीं आ रहे थे। लेकिन इस महीने हो सकता है कि तुम्हारे जो वो हायर पोस्ट वाले जो ऑफिसर हैं उनकी नज़र में तुम एकदम से आ जाओ, उनको दिखे तुम्हारा टैलेंट, उनको दिखे तुम्हारी स्किल्स उनको दिखे। ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा होगा अपने वहाँ पे, अगर हम वर्क स्पेस की बात करें, करियर की बात करें, तो हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि भैया आगे ही नहीं बढ़ रहा है, ग्रोथ ही नहीं हो रही है मेरी। ठीक है। तो वहाँ पे मुझे ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, कोई फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं उनके साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, और बीच में थोड़ा एक ब्रेक भी, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ब्रेक भी आ सकता है बीच में, आपको लगेगा कि हाँ मैंने बहुत कर लिया, मुझे थोड़ी सी शांति चाहिए। यहाँ पे मुझे जैसे जैसे कि हमने पहले देखा कि जो मेन फोकस है वो आपका रिलेशनशिप ही है, तो आप कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए, जून ऑब्वियसली 30 दिन होते हैं जून में, तो कुछ टाइम के लिए आप ब्रेक ले लो अपने काम से, अपनी फैमिली पे ज़्यादा फोकस करो, अपने फ्रेंड्स पे या अपने आप पे ज़्यादा फोकस करो, अपने आप पर ज़्यादा ध्यान दो कि करियर पे काम में थोड़ा सा मैंने ब्रेक ले लिया, अभी मैं थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दूंगा, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, पिकनिक पे कहीं जा सकते हो, वैकेशन पे कहीं जा सकते हो। ठीक है। मुझे यहाँ पे दोबारा मुझे ऐसा लग रहा है कि मेडिटेशन, हो सकता है मेडिटेशन आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने बोला कि आप अपने साथ भी अच्छा आपका जो खुद के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अपने ऊपर जब मेडिटेशन करोगे तो कहीं ना कहीं हम अपने अंदर ही झाँकते हैं कि हमारे अंदर क्या सॉरी, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम कहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ओवरऑल जो है आपका जून मंथ आपके साथ, आपके आसपास के लोगों के साथ, चाहे वो करियर प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, उनके साथ बहुत अच्छा होने वाला। तो ये वाले कार्ड्स भी यहाँ पे यही बोल रहे हैं, आपके जो हायर पोस्ट के लोग हैं आपको ज़्यादा
अप्रिशिएट करेंगे, उनकी नज़रों में आ पाओगे, आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, अपनी फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है उन पर ज़्यादा फोकस करोगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है। बड़ा शांति प्रिय मंथ जाने वाला है। मुझे यहाँ पे कोई फालतू का ड्रामा, कोई स्ट्रेस, कोई नोक झोंक किसी के साथ, ऐसा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मुझे यहाँ पे बहुत पीसफुल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है? बिलीव एंड सक्सीड। फ्लो। तो लव लाइफ में आप वहाँ पे भी आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने वाले हो। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। ठीक है, आपका ऐसा हो गया कि हाँ देखो, अब जैसे मैंने मैरिज कमिटमेंट की बात की थी, है ना, तो आपको है कि हाँ दे देगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता यहाँ पे दिख रहा है तो मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। तो आपको होगा कि ठीक है मेरा पार्टनर मेरे को दे देगा कमिटमेंट, इतना कोई वो नहीं है। बिलीव एंड सक्सीड। ऑब्वियसली एक सक्सेस आपको मिलने वाला है, आप एक टर्निंग पॉइंट आपकी लव लाइफ में आने वाला है। और वो टर्निंग पॉइंट क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने उसको चेज़ करना छोड़ दिया। ठीक है, अभी यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, और आपको आपके अंदर इतना वो आ जाएगा जून में कि हाँ ठीक है ये तो होएगा ही, कमिटमेंट आएगा ही मेरे पास। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके रिलेशनशिप बेटर हो रहे हैं जब, और वो रिलेशनशिप आपकी साइड से नहीं होंगे ना, सामने वाला भी कोशिश करेगा बेटर करने की। तो आपको दिख रहा है कि सामने वाला कोशिश कर रहा है मेरे साथ चीज़ें बेटर करने की, तो आपने चेज़ करना छोड़ दिया। आप अब आपको है कि चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं क्या होता है, हम चलते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 10 नंबर लिखा हुआ है, ये भी 10 ऑफ कप्स है, तो वही है। 10 इज़ अ एंडिंग और न्यू बिगनिंग, 10 अगर हम बात करें तो। ठीक है, 6 इज़ ऑल अबाउट सक्सेस एंड 6, और ये कहीं आप थोड़ा सा सेम मान सकते हैं क्योंकि 6 इज़ अबाउट मूवमेंट। ठीक है, तो आपकी लाइफ में आपका जो लव लाइफ है एक आगे बढ़ रही है, सक्सेस की साइड आगे बढ़ रही है, कमिटमेंट की साइड आगे बढ़ रही है, स्टेबिलिटी की साइड आगे बढ़ रही है। अगर कोई इश्यूज आपके थे तो आपने वो सॉल्व कर लिए हैं, और अब आप एक सेम पेज पे हो दोनों के दोनों, और आप म्यूचुअली आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, लव देख लो, इमोशंस तो आपके बहुत क्या बोलते हैं बैलेंस हैं, है ना, उथल पुथल नहीं हो रही है आपके इमोशंस में। आप बहुत काम हो अपनी जगह पे, बहुत शांति में हो जहाँ पे भी हो। आपको है कि हाँ ठीक है आ जाएगा। आप वो हड़बड़ी नहीं कर रहे हो, आप कोई चेजिंग वगैरह नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हो किसी चीज़ का। ठीक है, और आपको वो मिल भी रहा है, आपके पार्टनर से आपको वो क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी आपको दिख रही है आते हुए कि आपका पार्टनर आपको वो एश्योरेंस दे रहा है कि हाँ चीज़ें ठीक होंगी। तो यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, यू आर एट कम्प्लीटली एट पीस। आपका माइंड बहुत शांत है, आप बहुत शांत हो, आपका हार्ट बहुत शांत है, आपके इमोशंस बहुत शांत हैं, और इस शांति के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आप देख सकते हो ये एक नाव है और जो आगे जा रही है, लाइट की साइड आगे जा रही है। तो अभी तक अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी थी जो हमने पहले बोला, अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व होने वाली है, और आप एक सेम पेज पे आके साथ दोनों के दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हो, चाहे वो मैरिड लोग हों, चाहे वो रिलेशनशिप में हों। ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन थी तो वो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुकी हूँ, रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पे हैं। रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस भी यहाँ पे इसीलिए हैं क्योंकि आपने उस चीज़ को चेज़ करना छोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप बहुत शांत हो गए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। ठीक है, आप उस पर्सपेक्टिव जो भी सिचुएशन जो भी अभी थी उसको अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। ठीक है, तो बहुत चीज़ें आप में चेंज हुई है, इस आप में आपका जो रिलेशनशिप था आपके साथ वो चेंज हुआ है, इसलिए जो आपके आसपास के जो लोग थे उनके साथ जो आपका रिलेशनशिप था वो भी चेंज हो रहा है। तो आपकी लव लाइफ में बहुत शांति रहने वाली है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मनी वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मनी के लिए आपके मनी को लेके आपके पास क्या गाइडेंस आ रही है, हम वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये वाला कार्ड आना चाहता है तो हम निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है वर्क स्मार्ट, नई शुरुआत
मुझे यहाँ पे जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, आपके जो ऑफिसर्स हैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही पैम्पर करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक तो ये है कि आप वर्क हार्ड की जगह वर्क स्मार्ट करने वाले हो, ठीक है। 5 दिन का काम 2 दिन में ख़त्म करके ओके टाटा बाय बाय ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि देखो कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई अगर कुछ चीज़ें अगर कुछ प्रॉब्लम चल भी रही है ना, तो उसको सिंपल वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो आप ढूंढ रहे हो, उसको आप उसका सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हो कि सिंपल वे में ये कैसे चीज़ सॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला एक नए पर्सपेक्टिव से आप चीज़ें देख रहे हैं, तो नए पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आप अपने करियर में भी नए पर्सपेक्टिव से देखोगे चीज़ें। तो वो जो जब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है तो आप उसमें काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही हैं, आपके करियर में काफ़ी चीज़ें नहीं आ रही क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपके बॉस आपको थोड़ा सा अलग वे में देख रहे हैं अभी ये जून मंथ में आप ऐसे रहने वाले हो कि भैया मैं 4 घंटे की जगह 2 घंटे काम करूँगा, लेकिन वो 2 घंटे जो मैं काम करूँगा उसमें ऐसा होगा कि मेरा सारा हो जाए, ठीक है। मुझे कोई 4 घंटे बैठ के काम नहीं करना है, मैं चीज़ों को कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। अगर ये चीज़ इतने सिंपल वे में सॉल्व हो रही है तो मैं उसको वैसे ही रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक वो भी है कि देखो अभी मैं एग्ज़ाम्पल देके बताती हूँ आपको। पहले जब ब्लिंकिट नहीं था ठीक है, तो हम बाहर जाते थे शॉपिंग वगैरह करने, बेसिक नीड्स भी लेने। अब ब्लिंकिट आ गया तो हम अगर बेसिक नीड्स के साथ हम फालतू की चीज़ मंगवा लेते हैं, है ना, कि भैया चलो ठीक है ये और मंगवा लेते हैं कि थोड़ा बिल कम आएगा या डिलीवरी चार्जेस कम लगेंगे। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप उन चीज़ों पे कंट्रोल कर रहे हो, ठीक है। रात को 12 बजे जो ब्लिंकिट हम कर रहे हैं, जोमेटो हम कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो आप अभी सिर्फ अपना ये है कि आपको ये है कि मुझे अगर ये चीज़ चाहिए तो मैं यही चीज़ मंगवाऊँगा या मंगवाऊँगी, मैं फालतू का कोई चीज़ नहीं मंगवाऊँगा, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे ही पैसे बचेंगे। तो आप कहीं ना कहीं स्मार्टली अपने करियर में काम कर रहे हो, स्मार्टली अपने एक्सपेंसेस पे काम कर रहे हो। चलो ठीक है मैं बाहर जाके ले आऊँगा, मुझे ब्लिंकिट नहीं करना है, मैं बाहर जाके ले आऊँगा ताकि थोड़ी सी मेरी वॉक भी हो जाएगी और मेरे पैसे ही बच जाएंगे। अब मुझे अगर 1 किलो आलू चाहिए तो मैं 1 किलो आलू ही मंगवाऊँगा, मैं साथ में आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक ये सब मैं नहीं मंगवाने वाला हूँ। 1 किलो आलू तो 1 किलो आलू, अगर डिलीवरी चार्ज आ रहा है तो मैं बाहर जाके ले आऊँगा या ले आऊँगी जो भी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है कि अपना वॉलेट ज़रा संभालिए वॉलेट में अगर आपके पुराने बिल्स पड़े हुए हैं या फिर आपके कबर्ड में पुराने बिल्स पड़े हुए हैं या लॉकर में पुराने बिल्स पड़े हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आपके काम की नहीं हैं, तो उनको ज़रा टाटा बाय बाय बोल दीजिए ताकि फ़्रेश एनर्जी आपके वॉलेट में आए, फ्रेश एनर्जी आपके लॉकर में आए। तो ये एक गाइडेंस आप बोल सकते हो, ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक कार्ड हम और निकालेंगे। देखो एक और चीज़ है, अगर हमारी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है ना, हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इशू नहीं है, तो हमारा जो फोकस मेन फोकस जो होगा वो प्रोफेशन पे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक यही है कि जब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि आपके रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं, तो वो तो प्रोफेशनल भी चेंज होने वाले हैं लेकिन पर्सनल भी चेंज हो रहे हैं। अगर आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी चल रही है तो आपका जो मेन फोकस होगा बहुत शांति से अपने करियर पर ध्यान दोगे, ठीक है। हो सकता है कि पहले अगर पर्सनल लाइफ में इशू चल रहे होंगे, ठीक है, और प्रोफेशनल में भी इशू चल रहे होंगे, दोनों में इशू चल रहे हैं, ना आप पर्सनल पे ध्यान दे पा रहे हो ना आप प्रोफेशनल पे ध्यान दे पा रहे हो, लेकिन अब जून मंथ में प्रोफेशनल ठीक हो गया है, बिल्कुल सॉरी पर्सनल बिल्कुल ठीक हो गया है, और प्रोफेशनल आपको बस अब प्रोफेशनल जो प्रॉब्लम चल रही है उनको ठीक करना है, ठीक है। पहले माइंड इतना डाइवर्ट था तो आपको पता ही नहीं चल रहा था कि भैया इस प्रॉब्लम का प्रोफेशनल में इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इतना ईजिली निकल सकता है, क्योंकि आपका माइंड 2 जगह डाइवर्ट था। आप एक जगह से आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो, अब आपका माइंड सिर्फ एक जगह पे है, और फिर जब एक जगह पे है तो माइंड बिल्कुल शांत हो रखा है, सारा फोकस वहीं पे है, माइंड बहुत काम है। तो पहले जो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही थी, जो पहले जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमको नहीं मिल रहा था, उसका सोल्यूशन हमको एकदम से मिल जाएगा कि हमारा माइंड शांत है,
हमारा फोकस बहुत उस जगह पे है, हम बहुत काम माइंड से काम कर रहे हैं। और अब हमको पता है कि भैया इसका सोल्यूशन तो इतना ईजी था, मेरे को मिल नहीं आता क्योंकि मेरा ध्यान माइंड ही बहुत जगह डाइवर्ट हो रखा था। तो ये भी एक है कि ऐसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन जो पहले जिनके सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहे थे या आपको लग रहा था बहुत डिफ़िकल्ट है, उनके सोल्यूशन आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, अब वो प्रोफेशनल पर्सनल दोनों में हम एप्लीकेबल कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। यूनिवर्स में आप बहुत बिलीव करने वाले हो, आई डोंट नो, आप मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करने वाले हो जून मंथ में, अगर आप अभी तक नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैनिफेस्टेशन में आपका बिलीव बहुत बढ़ने वाला है, यूनिवर्स में आपका बिलीव बहुत बढ़ने वाला है। ठीक है, वो मुझे होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको एक होता, आप हम बोलते हैं ना कि आस्क बिलीव एंड रिसीव। ठीक है, तो जो बिलीव वाला जो पार्ट होता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमारे लिए। हम मांग तो लेते हैं लेकिन फिर हम थोड़ा सा वो डाउट में रहते हैं कि होगा नहीं होगा, कब होगा, पता नहीं कैसे, तो वो बिलीव नहीं हो पाता है। तो इस महीने में ना वो डाउट्स जो है ना वो मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपको पता है कि अब मैंने ये मांगा है यूनिवर्स से, तो ये मुझे मिलेगा ही मिलेगा। एक और कार्ड हमने निकाल लिया है। यहाँ पे मुझे साइड हसल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो आप। ठीक है, ऑलरेडी किसी काम में हो और कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कार्ड कल एरीज वालों के लिए भी आया था। तो दो दो चीज़ें मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हो आप, एक ऑलरेडी है और कुछ नया आप स्टार्ट करने वाले हो जून मंथ में। मुझे वो दिखाई दे रहा है कि हाँ ठीक है, 2 घंटे मैंने यहाँ पे लगा दिए, तो अब जो मेरे पास जो 2 घंटे बचे हैं मैं वो यहाँ पे लगाऊंगा दूसरे काम में, ताकि मेरे पास और थोड़ी सी मेरी अर्निंग थोड़ी बेटर हो जाए। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं वो हम चेक करने वाले हैं। ओके, फॉरगिवनेस, फ्रीडम, हीलिंग, सीकिंग। देखो, मैंने आपको बोला कि आप बहुत पीसफुल माइंड में होने वाले हो, है ना। तो वो पीसफुल माइंड कब होगा? जब आप, अगर किसी ने कुछ बुरा किया हो तो उन लोगों को माफ़ कर दोगे। ठीक है, अपने आप को हील करोगे। ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा था कि स्टक एनर्जी है, वहाँ से आप एकदम से निकल जाओगे, है ना। तो यहाँ पे मुझे हीलिंग मुझे करते यहाँ पे जो मेन जो अगर मैं बोलूँ इसका, तो आप हील हो रहे हो। आप जून मंथ आपकी हीलिंग के लिए है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, आपके जो गाइड्स हैं वो आपको यही बोल रहे हैं कि ये जो जून मंथ है वो आपकी हीलिंग के लिए है। अगर किसी ने बुरा किया है उसको फॉरगिव करो, लेट गो करो, जाने दो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बिट्रे किया है, फॉरगिव हिम, फॉरगिव हर एंड आगे बढ़ो। ठीक है, जो पेन इतने टाइम से आप फील कर रहे हो, जो लॉस इतने टाइम से फील कर रहे हो, आपको उन चीज़ से आपको हील करने की ज़रूरत है, और यही हो रहा है। ये कार्ड हमको यही बोल रहा है कि आपकी हीलिंग हो रही है। ठीक है, आप अपने अंदर झांक रहे हो, अपनी लाइफ में देख रहे हो और आपकी हीलिंग हो रही है। आपकी हीलिंग हो रही है इसलिए आसपास जो आपकी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में बेटर हो रही है। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकते हैं। आप अगर अभी तक मान लो, चलो ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। आपकी लाइफ से कोई इंसान चला गया है, ठीक है, और आपके मन में बहुत क्वेश्चंस रह गए हैं कि भैया ये ऐसे क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों चला गया, ऐसे क्या हो गया। होते हैं ना, कई बार बहुत क्वेश्चंस होते हैं और आपको उनका आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। कई बार हम मूव ऑन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको आंसर नहीं मिल रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल सकते हैं जून मंथ में। ठीक है, यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपके पास है इतना कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो, किसी भी डोनेशन दे सकते हो, तो आप वो करिए। इसके लिए भी गाइडेंस आ रही है हमारे पास। ठीक है, कई बार हमारा जो माइंड होता है ना वो लैक उसमें होता है कि यार मेरे पास ये ऐसे नहीं है, मेरे पास वो ऐसे नहीं है, पता नहीं कब होगा। तो इस महीने आपका माइंड आपके पास जो नहीं है वो नहीं देखेगा, जो आपके पास चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप
ज़्यादा देखोगे, उन चीज़ों के लिए आप ज़्यादा ग्रेटफुल होगे। और जब वो चीज़ें आपको दिखेंगी तो ऑब्वियसली आपके अंदर एक पॉजिटिव, आपका माइंडसेट एक पॉजिटिव हो जाएगा, काफ़ी पॉजिटिव माइंडसेट हो जाएगा, है ना। आप एक पीसफुल एनर्जी में रहोगे। तो यहाँ पे जो आपके गाइड्स हैं आपको यही बोल रहे हैं कि जो आपके साथ, जो आपके पास चीज़ें हैं उन पे ध्यान दो, ठीक है। आपके साथ जो नेगेटिव हुआ है उसको छोड़ दो, जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उस पर मत ध्यान दो, ठीक है। पीस जो हम पहले बोल चुके हैं, पीसफुल एनर्जी में आप रहने वाले हो, हीलिंग आपकी हो रही है, आंसर्स आपको मिल रहे हैं। वो हो सकता है कि ये आंसर आपको ना साइंस के थ्रू मिले, कोई नंबर आपको रिपीटेड वे पे दिख जाएगा। ड्रीम्स में कुछ ऐसा आएगा कि आपको लगेगा ओ मेरे को इसका आंसर मिल गया। रेनबोज आपको बार बार दिख सकते हैं, ठीक है। कोई इंसान आ सकता है आपकी लाइफ में जो आपको इन चीज़ों से हील करे, या आपको जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिल रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करे, या फिर आपको कोई एक अच्छा लेसन दे के जाए। नॉट इन नेगेटिव वे, लेसन हमेशा नेगेटिव वे में नहीं होता है, कि आपको कुछ समझा के जाए। कोई इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है ऐसा। यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए ज़रूर बोला जा रहा है कि आप जितना दोगे यूनिवर्स को, यूनिवर्स आपको उसका डबल बैक देगा, ठीक है। तो जितना आप चैरिटी अगर कर सकते हो, चाहे 100 रुपये की कर रहे हो, 50 रुपये की कर रहे हो, तो इतने भी अगर आप करते हो, लेकिन वो सच्चे मन से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया मैं 100 रुपये की चैरिटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे पास 500 रुपये वापस आ जाए, ऐसा नहीं। तो मन से करना चैरिटी। कुछ लोग शायद करेंगे या ऑलरेडी करते हैं, या उन्होंने सोचा हुआ है कि जून मंथ में मैं ऐसे ऐसे करूँगा या करूँगी, और फिर जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपके पास यूनिवर्स आपको अबंडेंस में चीज़ें दे रहा है। किसी पेन से आप बाहर आ रहे हो, जून मंथ में आप किसी पेन से बाहर आ रहे हो, तभी ये कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। आप किसी पेन से बाहर आ रहे हो, किसी बिट्रेयल से बाहर आ रहे हो, किसी नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हो, और आपके गाइड्स जो हैं आप उसमें आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ओवरऑल मैं आपको यही बोलूँगी कि जून मंथ आपके लिए बहुत पीसफुल रहने वाला है। काफ़ी चीज़ों के आंसर्स आपको मिलने वाले हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको मिलने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप्स बेटर हो रहे हैं, आप बहुत स्मार्टली काम कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। हेल्थ वाइज मुझे बहुत देखो लेग्स में हो सकता है थोड़ा सा हो, ठीक है, लेग पेन थोड़ा हो सकता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और मुझे उतना कुछ वो नहीं दिख रहा है। जब आपके इमोशंस बहुत काम रहने वाले, तो आप बहुत स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आपका माइंड बहुत स्ट्रेस फ्री रहेगा। तो आधी बीमारियां जो होती हैं हमारे माइंड की वजह से, स्ट्रेस की वजह से होती हैं। तो ओवरऑल हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। थोड़ा सा लेग्स पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लेग पेन आपको हो सकता है, ठीक है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है बस। तो यही है आपकी जून मंथ की रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। अगर हेल्पफुल लगी है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना। और इफ़ यू वांट टू बुक पर्सनल टैरो सेशन तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो विद सेम आईडी टैरो बाय देवाइशा। आपको मैं मिल जाऊंगी, आप वहाँ पे मुझे कनेक्ट कर सकते हो। आई डू स्पेल्स, आई प्रैक्टिस विच क्राफ्ट ऑल्सो। तो स्पेल्स अगर आपको करानी है तो उसके लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू बाय क्रिस्टल्स, क्रिस्टल प्रोजेक्ट सॉरी क्रिस्टल ब्रेसलेट्स या वट एवर लाइक दीज थिंग्स ये जो भी यहाँ पे सब देख रहे हो, इफ़ यू वांट टू बाय दीज थिंग्स, उसके लिए भी यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। थोड़ा फंबल थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करना। एंड आई होप इट विल हेल्प। मैं आपसे बहुत जल्द मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग पे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।